मैं अभी गिरौदपुरी धाम जो मेला है, सतनाम धाम गुरु दर्शन मेला, जो प्रत्येक वर्ष जो है फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी, छठ और सात को लगता है, वहाँ पे मुख्य मंदिर के पास जो मुख्य मंच लगा हुआ है वहाँ पर हूँ। और यहाँ इस मेले की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो है हर वो सतनामी समाज या अन्य समाज से हर वो व्यक्ति, चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब मुख्यमंत्री हो, सब लोग आते हैं यहाँ पर। और आज इस मेले में मेरी मुलाकात हो गई है छत्तीसगढ़ के जाने माने सूर सम्राट कहा जाए, कलाकार नहीं सूर सम्राट कहा जाए, ऐसे शख्सियत से आज जो है इस मेले में मुलाकात हो गई है। जो बातचीत करेंगे, समझेंगे और सतनामी समाज में अपने भजनों के माध्यम से जागृति पैदा की है, जन जागरूकता लाया है, ऐसे शख्स से बात करेंगे। मेरे साथ है छत्तीसगढ़ के सूर सम्राट कहे जाने वाले महान स्वर सम्राट गोरेलाल बर्मन भैया है, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। भैया सबसे पहले आपका स्वागत है। आज आप मेले में अचानक मिल गए तो आपसे बातचीत करने का मौका मिल गया है। वैसे तो आपको जो है कला मंचों में ही देखते हैं, आज आप सतनाम धाम गुरु दर्शन, क्या महत्ता है गुरु दर्शन की? देखिए, मैं तो इस मेले में लगभग 30-35 सालों से लगातार आ रहा हूँ और इस मेले का मुख्य उद्देश्य है संत मिलन। मेला का मतलब होता है यहाँ पूरा विश्व से जो मानने वाले विश्व से आते हैं और इस मेला के माध्यम से वर्ष में एक बार सबसे मिलना होता है। वास्तविक में इस हार्दिक अर्थ है मेला का मिलन। बाबा गुरु घासीदास जी का जो सिद्धांत मन के बात को चरितार्थ करने के लिए, तो मानव में आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए ये मेला होता है। तो इस गुरु दर्शन को भी नाम देते हैं। तो इस मेला का बहुत बड़ा महत्व है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारतवर्ष में सतनामी समाज बहुत बड़ा समाज है। इस मेला में 25 लाख का भीड़ होता है पूरा एरिया को, तो इसलिए इस मेला का महत्ता बढ़ जाती है। जैसे बाबा गुरु घासीदास धन्यवाद, डंगरवाद और मूर्ति पूजन, इन सारी चीजों को उन्होंने विरोध किया। लेकिन दुख की बात है, आज समाज इतना शिक्षित होने के बावजूद वही आडम्बरवाद, वही पाखंडवाद में हुआ। और एक कलाकार हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है और जब तक जान रहेगा बाबा जी के सिद्धांतों को अपने गीतों के माध्यम से, प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपसे प्रस्तुत करूंगा। और पता है इंसान चंद्रमा पे पहुंच रहा है और लोग आज भी पाखंडवाद में डूबे हुए हैं। तो समाज हमारा घासीदास जी ने बोला अलग है, समाज कर रहा अलग है। तो इस मेला का माध्यम में सही बातों को आपसी शिक्षण से, संत मिलन से सही दिशा में समाज को उठाने के लिए प्रेरित करने होना चाहिए। आज के परिदृश्य में आपने तो काफी हद तक समाज की स्थिति बता दी है, कमियां बता दी है, सुधार कैसे हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है जब तक समाज के जो प्रमुख लोग, चाहे वो गुरु हो, चाहे विधायक हो या सांसद, जो समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, जब तक उन लोगों के सोच में बात नहीं आएगी तब तक सुधार होना संभव है। आपने तो आप जो भजन गाते हैं और आपने अपने भजनों के माध्यम से आज में काफी कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। बाबा गुरु घासीदास के संदेशों पहुँचाने का प्रयास किया है। कितना प्रभाव दिखता है समाज में आपको गानों का, कि लोग सिर्फ गानों को सिर्फ मनोरंजन की तरफ सुन रहे हैं या सुनकर भूल जा रहे हैं, आपको साथ भी करते हैं। बड़ा कलाकार छत्तीसगढ़ का सूर सम्राट भजनों को भी तरीकों से पारंपरिक तरीकों से समारोह कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं कि सिर्फ लोग मनोरंजन के लिए भजन सुन रहे हैं, आप साथ भी कर रहे हैं? शिक्षा का महत्व बढ़ा है समाज में। मेरे गीतों में जो बातें में बोलता निश्चित रूप से समाज में उसका प्रभाव पाखंडवाद से खास करके सतनामी समाज उभरने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन अगर मान ले जाए कोई अपने बीच का ही आदमी बाबा गुरु घासीदास के नाम से अगर पाखंडवाद को बढ़ावा देगा तो दिक्कत का विषय है। कई गीत और संगीत रचनात्मक सृजनात्मक जो भी दृष्टिकोण से मैं प्रस्तुत करता हूँ, लोग उसको शाब्दिक अर्थ भी निकालते हैं, मनोरंजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। भाई संगीत तो ऐसा है कि ये छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, इसके कर्ण संगीत का वास है, तो संगीत से अलग नहीं कर सकते। आप भाषण दोगे ना, आपको भाषण 2 मिनट आदमी नहीं सुने। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बातों को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करूं। और आज मैं देख रहा हूँ समाज में शिक्षा का महत्व जो बढ़ा है, निश्चित रूप से जन जागृति तो आई, लेकिन इसको और हमें व्यापक रूप में लाने की आवश्यकता है। गुरु घासीदास बाबा जी ने समाज को संदेश दिया कि तंत्र मंत्र से दूर रहें, अंधविश्वास से दूर रहें, लेकिन समाज में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो गुरु घासीदास बाबा जी का नाम उनका आड़ लेकर के तंत्र मंत्र विद्या करने की बातें, जैसे और कई प्रकार के कई बीमारियों को ठीक कर देने की बातें कहते हैं। कितना असल में क्या है, लगता है कि आप इन लोगों के पास आजीविका का कोई जरिया नहीं है। सीधा सीधा बात है, पाखंडवाद का तो मैं घोर विरोध हूँ। बाबा गुरु घासीदास ने कहा है यार मंदिरवा में क्या करे जेबो अपन घट ही के देवाला मनइबो। लोग उस बात को समझे। मेरे गानों को स्विट्जरलैंड के लोग, फॉरेन कंट्री के लोग समझ रहे हैं। तो आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, गाने को ट्रांसलेट करके उस बात को लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये लोग अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। ये जितने पाखंडवादी लोग हैं, इन लोगों का जीने का जरिया बना। सादा चोला ओढ़ लिए, टीका लगा लिए, साधु बन गए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना भैया, जैसे कि बाबा जी के जो भजन है, गुरु जी के जो भजन है, वो ज्यादातर छत्तीसगढ़ी भाषा में ही उपलब्ध है, तो आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ प्रयास क्यों नहीं किया जाता कि उसको हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा है हमारी, उस पर प्रयास करके पूरे राष्ट्र में जो है संदेश दिया जाए कि बाबा जी ने जो है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा तो समझते तो लोग हैं, क्योंकि हिंदी से मिलता जुलता भाषा है, लेकिन उतना भी नहीं समझ पाते, सभी शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते। तो हिंदी में कोई भजन कब तक आप लेकर आने वाले हैं? सतनाम जो है या सतनामी समाज, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में है ऐसा नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में है। चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पूरे भारतवर्ष में, चाहे साउथ इंडिया हो, सतनामी समाज पूरे विश्व लेवल में है। नहीं, वो तो सवाल भैया, वो तो सवाल क्या है, हमारे यहीं के लोग जो है कोई नौकरी में, कोई बिजनेस के लिए इत्यादि के लिए मैंने वाला हूँ, तो मैं छत्तीसगढ़ी में गा रहा हूँ, लेकिन आजकल AI का फैशन आ गया है। AI के माध्यम से आज हिंदी भाषा में भी बाबा गुरु घासीदास जी के भजन को लोग गा रहे हैं और उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तरफ से हिंदी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में सतनाम भजन कब तक आ जाएगा? मैं छत्तीसगढ़ी गायक हूँ, मेरी आवाज छत्तीसगढ़ के मिट्टी में रची बसी है। हिंदी भाषा में मेरे से और अच्छे गाने वाले हैं, उन लोग गाएंगे। तो ये थे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध सुर सम्राट गोरेलाल बर्मन भैया, जो बता रहे थे कि गुरु घासीदास बाबा जी के संदेशों के अनुसार अगर हम अपना जीवन को जिए तो हम जो है सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां तक आज कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। आप देख रहे थे नवा बिहान छत्तीसगढ़, मैं हूं उत्तम बंजारे, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ।